नमस्कार साथियों, आज रिश्तों की विचित्रता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जादू पर हम बात करेंगे। किस तरह हम अनजाने में ही दुनिया भर की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारा जीवन ठीक वैसा हो जाता है जैसा हम सोचते रहते हैं। और इस सब को मैं एक बहुत ही दुखद प्रसंग के साथ जोड़कर आपको बताऊंगा, जो हाल ही में मेरे अपने परिवार के साथ हुआ है। साथियों, मैं लाइफ कोच सरस कमल। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि कुछ दिनों से आपको नई वीडियोस नहीं दे सका। हालांकि मेरे साथी चैनल पर वीडियोस और दूसरी बातों से शॉर्ट्स चैनल पर अपलोड करते रहे और मेरी रेगुलर वीडियोस को करीब 3 सप्ताह ही हुए हैं, लेकिन खुद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जाने कब से बात नहीं की। दोस्तों, दरअसल मेरी पत्नी की छोटी बहन गायत्री करीब 11 दिन तक जीवन और मरण के बीच संघर्ष करती रही, लगातार वेंटिलेटर पर रही, पर आखिर में वो इस लड़ाई को भी हार गई। क्योंकि आप सब जानते हैं, अंततः जीत तो उसी यूनिवर्स की होती है। जिन घटकों से मिलकर ये शरीर बना है, उन्हीं घटकों में ये शरीर जाकर मिल जाता है। कई बार होता है ना, आप खेलते तो बहुत अच्छा है, पर फिर भी आपके हिस्से हार आती है, और कुछ के हिस्से में तो अक्सर ही हार आती है। ये अलग बात है कि आप किसे हार कह रहे हैं और किसे जीत मानते हैं। लेकिन गायत्री एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी रही, पर उसका पूरा जीवन संघर्षों में रहा, तो उसका अंत कैसे संघर्षों से मुक्त होता। उसने अपने अंतिम समय की लड़ाई भी डट के लड़ी, यहां तक कि एक बार डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और वो कुछ देर बाद वापस से सांसें लेने लगी। लेकिन अंत, वो तो आप सब जानते ही हैं, वही होना होता है। वो अपना पूरा जीवन अपनी शर्तों पर जीती रही, और जब गई तो भी अपनी मर्जी से। उसके मन में बचपन से ही ये बात बैठ गई थी कि उसे बाकी भाई बहनों के मुकाबले कम प्यार मिला है, और जब तब वो इस बात की शिकायत करती रहती थी। हालांकि गायत्री के बारे में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि सर से पांव तक वो लड़की सिर्फ दिल ही दिल थी। बहुत बड़ा दिल था उसका, पर सिर्फ दिल से यानी इमोशन से जीवन नहीं चलता। उसके लिए व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत है। ज्यादा इमोशनल लोग अनजाने ही अक्सर अपने से दुश्मनी कर लेते हैं, अपना ख्याल ना रखकर बाकी सब के लिए कुछ भी करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। लेकिन बहुत बार बचपन में हमारे मन में गहरे में जो बातें बैठ जाती हैं, वो जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और उस पर कुछ ऐसे संयोग भी बन जाएं जीवन में, तो हमारे विचार और भी दृढ़ हो जाते हैं, यकीन में बदल जाते हैं। जैसा गायत्री के जीवन में हुआ। उसे ये यकीन हो चला था कि कोई उसे प्यार नहीं करता, और जो प्यार करता है वो ज्यादा समय तक उसके साथ नहीं रहता। उसने प्यार किया एक कम उम्र के लड़के के साथ। परिवार वाले राजी नहीं थे, लेकिन परिवार और समाज ने गायत्री की जिद और प्यार के आगे हथियार डाल दिए और उसके प्यार को स्वीकृति दे दी। उसकी शादी जहां वो चाहती थी वहां हुई, लेकिन साल भर में ही पति की अकाल मृत्यु के बाद गायत्री जैसे टूट गई। उसके यकीन को बल मिलने लगा। नियति ने पुनर्विवाह का योग बनाया, लेकिन कहते हैं ना, तकदीर आपसे 2 कदम आगे चलती है। ये विवाह भी चल नहीं सका। कुछ महीने में ही इस रिश्ते ने दम तोड़ दिया। दरअसल जिस व्यक्ति से इनका विवाह हुआ, उसे पत्नी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक आया की जरूरत थी। सब कोशिशों के बावजूद गायत्री के हिस्से में आई सिर्फ प्रताड़ना। संबंध विच्छेद हो गया, गायत्री और टूट गई। लेकिन उसके मन की जिद और अपने आप के भरोसे ने फिर से उसमें साहस भर दिया। विगत जीवन के उसके अनुभवों के कारण उसने अकेले रहने का निर्णय लिया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन मन में जो बैठी हुई तकलीफ थी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कभी प्यार नहीं मिला, उसकी सोच ने उसे और अकेला कर दिया। अब परिवार के नाम पर बस उसकी बहन थी, यानी मेरी पत्नी, जिससे उसकी निरंतर बातें होती थी, जिससे वो अपने सुख दुख साझा करती थी। लेकिन ये किस्सा मैं आप सबको सुना क्यों रहा हूं? ऐसा तो क्या अनोखा हुआ उसके जीवन में जो और किसी के साथ नहीं हुआ होगा? तो एक चीज जो मैं यहां कहना चाहता हूं, जिस वजह से मैं ये किस्सा कह रहा हूं, वो ये है कि जब हम बहुत सारे नेगेटिव विचारों में हमेशा घिरे रहते हैं, हमारी सोच का नजरिया सामने वाले की किसी भी बात को पॉजिटिव ना लेकर जब हम नेगेटिव धारणा बना लेते हैं, और हमेशा ही जो बातें दोहराते हैं वो नकारात्मक होती हैं, बेशक औरों के लिए ना सही, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सोच नेगेटिव हो जाए
तो अंत पॉजिटिव कैसे हो सकेगा। ऐसे में जिंदगी और भी नेगेटिव और कष्टमय हो जाती है। ये सोचने से कि मेरा जीवन में कोई नहीं है, हर बात में, हर चीज में नेगेटिव पहलू को सामने लेकर आना, खुशियों से दूरी बना लेना, अकेलेपन में रहना, गिल्ट और स्ट्रेस में रहना, और इसी कारण ब्लड प्रेशर और इसी तरह की तमाम बीमारियों का बनते जाना, ये बहुत आम देखने को मिल जाता है। एंजाइटी और स्ट्रेस अपने साथ बहुत सी असाध्य बीमारियों को साथ लेकर चलते हैं। और यह भी बड़ी विचित्र बात है कि हम अपने आसपास सबके रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। उन लोगों को मिस करते हैं या उनके लिए दुखी रहते हैं जो या तो आपकी परवाह नहीं करते या आपको छोड़ गए हैं। और यह भी विचित्र ही रहा कि गायत्री के परिवार के बाहर भी सभी के साथ संबंध बहुत जल्दी और अच्छे बन जाते थे, और सभी से अच्छे संबंध होने के बावजूद उसका अकेलापन दूर नहीं हो सका। तो उसका एक बड़ा कारण उसकी अपने प्रति नकारात्मक सोच रही। दोस्तों, ये सोच बहुत घातक है। आप माने या ना माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अपना काम करता रहता है। आप अपनी अवेयरनेस के साथ अपने जीवन में आकर्षण को तय करें या अनजाने में ही सब कुछ होता रहे और आप किस्मत को दोष देते रहें, क्योंकि अनजाने में तो हम अक्सर नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो अपने जीवन की डोर यूं ही खुली छोड़ देनी है या उसे खुद दिशा देनी है, ये तो आपने ही तय करना है। समय से भोजन न करना, सबको खिलाने के बाद भी सही तरीके से खुद ना खाना, समय पर दवा आदि ना लेना, कोई भी इलाज पूरा ना करना, औरों को दिखाने, दूसरों को खुश रखने की खातिर अपनी क्षमताओं से अधिक काम का लोड अपने शरीर पर डालना, बहुत छोटी छोटी बातों से तनाव में आ जाना, वर्षों वर्ष पुरानी बुरी घटनाओं और बातों को मन में संभाले रखना और जब तक उन्हें दोहराते रहना। किसी सहेली या रिश्तेदार का फोन आ जाए तो सारी तकलीफ देने वाली बातों को बड़े कष्ट में उलाहने के अंदाज में दोहराते रहना। लंबी लंबी बातें, ज्यादातर दुख, तकलीफ और दूसरों की कमियों को उजागर करने वाली बातें करते रहना। दूसरों के सुख में अपना दुख ढूंढ लेना। ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जो हिंदुस्तानी महिलाओं में बहुत कॉमन पाई जाती हैं, और इनमें से कुछ बातें आदमियों में भी हो सकती हैं, पर यह ज्यादा इमोशनल वाला हथियार महिलाओं के पास अक्सर पाया जाता है, जिससे वो और किसी को नहीं अपने को हर्ट करती रहती हैं। अपने से प्यार ना कर पाने की सजा हमें भुगतनी ही पड़ती है। अपने लिए नेगेटिव सोच धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुन की तरह हमारे आत्म को खाती रहती है। मैं इससे आपको सावधान करना चाहूंगा, इससे बचें। अपने से प्यार करने के सही मायने सीखें। अपने प्रति आपका कर्तव्य बाकी सबसे पहले है। आपके जीवन की धुरी, सेंटर पॉइंट आप ही हैं। इसके बाद ही आपके डियर एंड नियर्स की बारी आती है। और अक्सर आप पाओगे कि जिनकी चिंता में आपने अपने आप को इतनी सजा दे दी, उनका नंबर तो बहुत बाद में आता है, और कई बार तो उनका आपके जीवन में कोई महत्व ही नहीं होता, या कभी था तो था, अब कोई महत्व नहीं रह गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा किस तरह से आप सेल्फ लव कर सकते हैं, और दरअसल सेल्फ लव के मायने क्या हैं ये समझिएगा। लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, जरूर देखिएगा। मैं अपनी अब की बात कह चुका हूं, वीडियो को अब समाप्त करता हूं। समझना ना समझना, उस पर अमल करना, ये सब आपके हाथ में है। और सच में वीडियो से आपको कुछ समझ आया हो, जीवन जीने के लिए एक नई सोच मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि इस इंसिडेंट से सबक लेकर लोग समझ सकें कि अपने आप से प्यार करना कितना जरूरी है। रिश्तों में आप चाहे जितने भरम रख लो, लेकिन सच तो यह है, खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। इसलिए हर सुबह जिसको आईने में देखते हो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कम मत होने देना। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।